हेलो दोस्तों, तो फिर हम लोग आ चुके हैं KMS क्लासेस बाय मकबूल सर के। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है साइमन कमीशन किस तरीके से आया और किस तरीके से आगमन किया, साइमन कमीशन गठन कब हुआ और उसके बाद आगे क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो इसमें यह है कि जो है साइमन कमीशन का विरोध किस लिए किया गया, क्यों किया गया। आपको याद होगा 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में क्या हुआ था, एक रॉलेट एक्ट आया था और उन रॉलेट एक्ट के तहत ये कहा गया था कि हर 10 साल के बाद जो है क्या बदलाव होगा, क्या चेंज होगा देश के अंदर, उन चीज़ों का जांच पड़ताल किया जाएगा, उन चीज़ों को चेक किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा कि आखिर देश के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, देश कितना आगे गया, कितना नहीं गया। क्योंकि उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा घटनाएँ घटी थी। जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, तो उसके लेकर सोचा था कि देश के अंदर सुधार करने के लिए, ताकि अंग्रेज़ जो यहाँ अच्छा से ठहर सके। तो हर 10 साल के बाद जो है चेंजिंग किया गया। तो 10 साल के बाद यानी कि अगर देखा जाए तो ये 1929 आता है। कितना आता है? 1929। लेकिन क्या हो गया कि सर जॉन साइमन के द्वारा, किसके द्वारा? सर जॉन साइमन के द्वारा। ये है साइमन, सर जॉन साइमन। तो जो है सर जॉन साइमन के द्वारा, सर जॉन साइमन के द्वारा क्या किया गया? साइमन कमीशन गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया? 1927 में। कब किया गया? 1927 में। सर जॉन साइमन के द्वारा साइमन कमीशन गठन किया गया 1927 में। और 1927 में ये जब गठन किया गया तो इसमें ये चीज़ कहा जाता था कि देश का डेवलपमेंट क्या होगा, नहीं होगा, वो सोचिए ब्रिटेन से आएगा भारत का चेक करने के लिए कि भारत कितना डेवलपमेंट किया है, कितना डेवलपमेंट नहीं किया है, कितना आगे जाएगा, कितना आगे नहीं जाएगा, ये देखने के लिए। तो हुआ ये कि 1927 में क्या किया गया? साइमन कमीशन गठन किया गया। और 1927 में साइमन कमीशन गठन करने के बाद इसका जो है साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का आगमन, जो साइमन कमीशन था, उन साइमन कमीशन का आगमन हुआ भारत में 1928 में। कब हुआ? 1928 में। साइमन कमीशन गठन किया गया 1927 में। साइमन कमीशन आए भारत में 1928 में। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आए तो उनका विरोध होने लगा। उनका विरोध बस क्यों होने लगा? क्योंकि जो है इसमें जो टोटल जो सदस्य थे, कुल जो सदस्य थे, देखा जाए इसमें कुल जो सदस्य थे वो कुल सदस्य 7 थे। टोटल जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। और 7 का 7 टोटल क्या था? अंग्रेज था। 7 का 7 क्या था? टोटल अंग्रेज था। एक भी भारतीय नहीं था। अगर भारतीय का अगर बात किया जाए तो भारतीय इसमें कितना था? तो भारतीय एक भी सदस्य नहीं था, 0 था। इसका मतलब ये हुआ कि इन भारत में, इस इंडिया में अगर देखा जाए तो भारत में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, कि भारत कितना आगे तक जाएगा, कितना आगे तक नहीं जाएगा, इनका चेक करने के लिए ब्रिटेन से आएगा, लंदन से आएगा, और भारतीय लोग एक भी नहीं रहेगा। ये तो मजाक बात वाला बात हो गया। वही वाला बात है कि तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा तो तू चेक नहीं करेगा, दूसरा कोई आके चेक करेगा, विदेश का आके चेक करेगा, अलग आदमी चेक करेगा, क्योंकि अंग्रेज का शासन चल रहा है। इंडिया मेरा, लोग मेरा, क्या गड़बड़ी होगा, क्या गड़बड़ी नहीं होगा, वो तो भारतीय चेक करेगा ना। जिसमें से एक ही भारतीय नहीं था। टोटल को टोटल अगर देखा जाए तो क्या था? अंग्रेज था। 7 का 7 अंग्रेज। याद रखिएगा 1927 में साइमन कमीशन गठन किया गया था। 7 लोग थे। कुल कितने थे? 7 लोग थे। और 7 का 7 अंग्रेज थे। अब जब 7 का 7 अंग्रेज थे, एक ही भारतीय नहीं था, तो क्या हो गया कि लोगों ने क्या इसका विरोध कर दिया। लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने नारा लगाया। क्या नारा लगाया? गो बैक साइमन। क्या नारा लगाया इसका नारा था गो बैक साइमन। तो क्या हो गया कि नारा लगाया साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो इन्होंने क्या नारा लगा? साइमन गो बैक, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, यानी कि साइमन गो बैक का नारा लगा। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, यानी कि साइमन वापस जाने के लिए उन्होंने नारा लगाया कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। और भीड़ जो है लगातार बढ़ती चली गई, भीड़ जो है लगातार बढ़ती चली गई। तो ये जगह है महाराष्ट्र का मुंबई, ये जगह है महाराष्ट्र का मुंबई।
और इस जगहों पर मुंबई में क्या हो गया, इन जगहों पर महाराष्ट्र के मुंबई में क्या हो गया कि लाला लाजपत राय इनका खुला विरोध किया। किसने? लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय था, इनका क्या किया? खुला विरोध किया। कहा उन्होंने, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इन्हें सोचिए कि भारतीय एक भी नहीं है। तज्जुब की बात यह है कि भारतीय एक भी नहीं है, टोटल का टोटल क्या है? अंग्रेज है, 7 का 7 अंग्रेज है। और वो ये जांच करेगा कि भारत कितना डेवलपमेंट किया, कितना आगे तक गया, कितना आगे तक नहीं गया। इनको लेकर के जो लाला लाजपत राय था, वो लाला लाजपत राय क्या किए कि विरोध किए कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का क्या किए? नारा लगा। अब कंडीशन ये हुआ कि ये अंग्रेज अधिकारी भाग ही नहीं रहते, जा ही नहीं रहते। तो इस समय जो पुलिस वाला था उसका नाम था सांडर्स। क्या नाम था? सांडर्स। और जो सांडर्स था वो सांडर्स क्या किया कि गोलियां चला दी। किस पे गोलियां चला दी? मतलब लाठी चार्ज कर दी। किन पे लाठी चार्ज कर दी? तो उन लोगों पर जिन लोगों ने नारा लगाने के लिए आए थे, नारा लगाए थे गो बैक साइमन, उनको क्या किया? लाठी चार्ज कर दी। और इस सांडर्स ने क्या किया कि जो है इन लाला लाजपत राय को इतना लाठी मारा कि बेचारा 2-4 दिन के बाद मौत हो गया। और उन्होंने कहा था कि हमारे पीठ पर पड़ा हुआ एक लाठी अंग्रेजों की जो ताबूत होता है उसका आखिरी किल साबित होगा। अंग्रेजों की ताबूत का आखिरी किल साबित होगा। वो सांडर्स क्या किया कि लाला लाजपत राय पे जो है लाठी चार्ज कर दी। और लाला लाजपत राय को इतना लाठी मारा गया कि उनका जो है कुछ दिनों बाद जो है मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारे पीठ पर पड़ा हुआ एक लाठी अंग्रेजों के आखिरी कील साबित होंगे। हमारे पीठ पर पड़ा हुआ एक लाठी अंग्रेजों के आखिरी कील साबित होंगे। उनका जो देखा जाए, जो अंग्रेज होता है वो इस तरीके से इसमें कैफीन में दफना जाता है, और उसका जो कैफीन इस तरीके का होता है, उनमें जो है इंसान को जो है दफना करके इंसान को जो है गाड़ दिया जाता है। तो उसमें जो आखिरी कील लगने के बाद ये दोबारा खुल नहीं सकता। और लाला लाजपत राय इन्होंने यही बात कही थी कि अंग्रेज जो है उनमें लाठी मारा है ना, तो वो जो उसका जो ताबूत है, उन ताबूत पर जो आखिरी कील ठोकाता है उनके आखिरी कील साबित होगा। समझे? तो ये उन्होंने कहा था। यानी इसका बाद आने वाला 20 साल के बाद सत्य हो गया। अगर देखा जाए तो ये घटनाएं 1927 ईस्वी में लगभग देखा जाए तो साइमन कमीशन का गठन किया गया। और साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ है? साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो 1928 में। यानी अगर गठन का बात किया जाए, साइमन कमीशन का गठन का बात किया जाए, कब हुआ था? 1927 में। और आगमन कब हुआ था? तो आगमन हुआ था भारत में 1928 में। यानी साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, भारत में आगमन हुआ, और 20 साल के बाद 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ के गए। उसको इतना मार मारा गया, अंग्रेज को इतना मार मारा गया कि वो भागे यहाँ से। यानी 27 में लाला लाजपत राय बोले थे, 28 में, और 1947 में अंग्रेज को भारत छोड़ के जाना पड़ा। सोचिए, ये थे लाला लाजपत राय, उसके अंदर की ताकत, ठीक है ना। और ये सांडर्स जिन्होंने लाठी मारा था, किसे? लाला लाजपत राय को। आने वाले समय में देखिएगा भगत सिंह इसको मार देता गोली। इसी को? हाँ, इसी को कहा क्या? भगत सिंह गोली मार दिया, सांडर्स को उड़ा दिया, मोटरसाइकिल से आ रहा था बुलेट से, और बस मिलाया, मार दिया, मार के भाग गया। अब पता नहीं चला कौन मारा। बाद में असेंबली में बम फेंकने का जब इल्ज़ाम लगा भगत सिंह को, तो उसके बाद उस फांसी बाद में लगा। लाजपत इसको देखा जाए, सांडर्स को जो हत्या किया था कौन? भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु, तीनों के बाद में उसका फांसी लगता। तो ये गलत का इल्ज़ाम कभी न कभी गलत होता है, चाहे आज हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, सही हमेशा सही रहता है, गलत हमेशा गलत रहता है।
ये कंडीशन उस समय हुआ था। तो देखा जाए कि जो साइमन कमीशन था, इसलिए साइमन कमीशन का काफ़ी जोर उसका विरोध किया गया। गो बैक साइमन का क्या किया गया, नारा लगाया है। ठीक है, तो ये जो है नारा लगा था गो बैक साइमन। बात समझ में आ गया? क्या क्या बोले अभी हम? जो बोले कि भारत जो है, इंडिया जो है, इसमें साइमन कमीशन गठन किया गया तो 1927 में। उसका भारत में आगमन कब हुआ? 1928 में। इन भारत में कब आया तो देखा जाए इस भारत में जो है 1928 में इन्होंने आया। 1928 में भारत में आगमन हुआ। और जैसे भारत में आगमन हुआ तो इनका जोरदार विरोध हुआ कहाँ? मुंबई में। और इनको जो है विरोध करने वाला कौन था? नारा लगा थे ना। क्या नारा लगा था उस समय? तो नारा लगा था गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा लगा था। और हुआ क्या था इसमें कि जो अंग्रेज सदस्य थे, जो कुल सदस्य था, वो सदस्य टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे। और 7 का 7 क्या था? अंग्रेज था, एक भी भारतीय नहीं था। 7 का 7 क्या था? अंग्रेज था, एक भी भारतीय नहीं था। अब सोचिए कि जब भारतीय था ना तो वो जांच करने के लिए आया तो क्या जांच करता? कहाँ के घूम के चला जाता वो? एक था ही नहीं भारतीय। तो क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन गठन जो है कब किया गया था? 1927 में। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में। कुल कितने सदस्य थे? 7। कुल कितने सदस्य? 7। इसमें भारतीय कितने थे? एक भी नहीं था, भारतीय एक भी नहीं थे। इसलिए पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में भारतीयों की संख्या कितनी थी? तो 0, एक भी नहीं था, ये था। तो उसके बाद साइमन कमीशन को जो जोरदार विरोध किया गया और लाला लाजपत राय जो है जोरदार इसका विरोध किया। गो बैक साइमन के नारा लगाया। किसने? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को जो है लाठी चार्ज कर दी। किसने लाठी चार्ज की? तो लाठी जो है से मारा सांडर्स ने क्या किया? लाठी से मारा। और उस बेचारा ने कहा, इन्होंने कहा था कि हमारे पीठ पर लगा हुआ एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत के आखिरी कील साबित हो गए। और हुआ 20 साल के बाद अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके गए और इस सांडर्स का हत्या कर लेता भगत सिंह। ये साइमन कमीशन था। तो साइमन कमीशन इस तरीके से हुआ। साइमन कमीशन के बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद क्या किया? 1929 में जो है नेहरू रिपोर्ट आया। ठीक है, और उसके बाद 1929 में जैसे नेहरू रिपोर्ट आया तो नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया, ठीक है, उसका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट कब? 1929 में। ठीक, और उस समय 1929 में आर्थिक मंदी भी आ गए थे। तो 1929 में नेहरू रिपोर्ट आया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि गए बोले कि हमको जो है क्या कीजिए, डोमिनियन स्टेट दे दीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग किया। डोमिनियन स्टेट की मांग किया। राज्य का दर्जा, किसका? राज्य का दर्जा हमको दे दीजिए। बोला ठीक है दे देंगे, लेकिन शर्त यही है कि तुम जाओ और जा करके लिस्ट बनाओ, लिख के ला कौन कौन इस बात से सहमत है। सबसे लिस्ट बनवाया, लिखा, लेकिन इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने लिस्ट में सिग्नेचर नहीं किया। लाया, दिखाया उसको कि देखिए हो गया। तो बोला कौन कौन किया? तो बोला सब कर दिया, बस एक आदमी नहीं किया। उस समय बोला वहाँ का अधिकारी कि जब तुम्हारे अपने लोग जब सिग्नेचर नहीं कर सकता, जब नहीं है तो फिर जो है हमसे क्यों मांग रहे? और उसी समय जो है नेहरू रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दिया। गुस्सा चढ़ गया और गुस्सा चढ़ गया। उसके बाद जो है पंडित नेहरू ने कहा कि देखिए नेहरू, हमको जो है स्वराज की दर्जा नहीं मिला, डोमिनियन स्टेट नहीं मिला है, अब तो हम लेंगे पूर्ण स्वराज, ठीक है ना। और उसके बाद जो है क्या किया कि जो है पंडित नेहरू ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि अब देखिए नेहरू रिपोर्ट के तहत क्या होता है, अब हमको छोटा मोटा नहीं चाहिए, राज्य की दर्जा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। कहते ना कहावत में, भूख लगा हुआ परलेजी खिलाता है। हम छोटा सा खाली गए थे मांगने के लिए राज्य का दर्जा, नहीं दिया। अब तो हमारा देश चाहिए, पूरा राज्य चाहिए, पूरा हम मेरा है, हर सर्व चीज़ जब मेरा है तो तुम लेने वाला कौन होता है?
देश मेरा, राज्य मेरा, हर लोग मेरा, सब चीज़। तो फिर तुम लेने वाला कौन? अब्बू को जो है भगा दिया, बताओ, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अब्बू को, मोतीलाल नेहरू को भगा दिया। अब मोतीलाल नेहरू भागे, अब गोसा गया पंडित नेहरू, हम तो छोड़ेंगे नहीं। और नेहरू जी जो है कहा किए कि पूर्ण स्वराज की मांग किया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। अब पूर्ण स्वराज लिया, फिर आप चढ़ के दो लिया, ले गए, नहीं छोड़ेंगे कैसे, मेरा देश मेरा सब मेरा, वैसे कैसे छोड़े। तो पूर्ण स्वराज हुआ, ठीक है। उसके बाद 1930, ठीक, उसके बाद 1930, तो बहुत सारी चीज़ें अभी अगर देखा जाए, ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ देख चुके हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा देखें क्या क्या चीज़ देखें, ठीक है, छोटा सा में। तो देखिए 1917 में, ठीक है ना, 1917 में हम लोग क्या क्या देख चुके। तो 1917 का अगर बात किया तो चंपारण सत्याग्रह देखें, चंपारण सत्याग्रह देखें, सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चला था। उसके बाद देखें तो 1918 का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, 1918 का अगर बात किया जाए तो 1918 में क्या देखें, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर देखें। उसके बाद अगर देखा जाए 1918 में ही क्या देखें कि 1918 में देखें खेरा आंदोलन, क्या देखें, खेरा आंदोलन देखें। और उसके बाद क्या देखें, उसके बाद देखें 1919 का अगर बात करें थे ना, तो 1919 में देखें रॉलेट एक्ट, क्या देखें, रॉलेट एक्ट देखें, काला कानून के नाम से संज्ञा दिया, काला कानून। उसके बाद अगर देखा जाए 1913 अप्रैल, ठीक, 13 अप्रैल 1919 का अगर बात किया जाए, इसमें देखें जलियांवाला बाग, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखें, ठीक है। उसी में हंटर समिति और बैठा। उसके बाद 1920 का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो क्या देखें, असहयोग आंदोलन, क्या देखें, असहयोग आंदोलन। उसके बाद इसी असहयोग आंदोलन में देखें 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड, क्या देखें, चौरी चौरा हत्याकांड देखें। उसके बाद इसी में जो है 1922 हो गया। उसके बाद क्या देखे थोड़ा देर में 1927 में देखे हैं साइमन कमीशन, क्या देखे अभी हम थोड़ा देर, साइमन कमीशन देखे। ये सब चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं शुरू से लेके, लाइन से क्या कर रहे हैं, देखते आता। हर चीज़ का अगर डेट याद रखना है तो उन चीज़ों का कीजिए कि आप सीरीज बाय सीरीज लाइन से चलिए। अगर कोई चीज़ अगर लाइन से चले तो कोई चीज़ याद करना आसान हो जाता। और वही में अगर हम देखते साइमन कमीशन, कभी देखते कुछ दाया बाया मारते, यादें नहीं होता क्या है नहीं है। तो अगर हम कोई चीज़ अगर लाइन से देख रहे हैं, हर चीज़ों को लाइन से अगर आ रहे हैं, तो सब चीज़ जो है एकदम सिंपल हो जाता, साधारण हो जाता, हर चीज़ें याद होता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसके बाद देखेंगे 1930 इसमें अभी दांडी यात्रा, कि महात्मा गांधी दांडी यात्रा कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्या क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चलाते हैं, दांडी यात्रा क्या होता है, कितना दूरी का सफ़र करते हैं, क्या करते नहीं करते, ये सब चीज़ें थोड़ा देर में अभी हम देखेंगे। देखिए थोड़ा सा ये देखिएगा कि यह है भारत, ये क्या है, इंडिया है, और ये है भारत, ये है अपना सबसे प्यारा इंडिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सीता हमारा। ये अपना भारत इंडिया सबसे बेहतरीन। भारत देखते तभी जाके पता चलता है कि ऐसे दुनिया और भी है। वर्ल्ड में के नक्शा में अगर भारत देखिएगा तभी थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये इंडिया का नक्शा है, और इस इंडिया के नक्शा में अभी हम देखेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये है भारत का नक्शा। इसी भारत में ये है गुजरात, ये जो पीला वाला देख रहे हैं ये है गुजरात, ठीक। यही गुजरात को क्या किया है कि यहाँ थोड़ा सा नहीं, इसी को जूम करके बड़ा कर दिया है,
कि ताकि वो अच्छा से कर देख सके। ये क्या है, ये गुजरात वाला एरिया। अब देखिएगा यहाँ पर कि ये जो गुजरात है, ये जो गुजरात है, इन गुजरात में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी क्या किए, महात्मा गांधी क्या किए ये, ठीक है ना, कि दांडी यात्रा चालू कर दी। क्या किए, दांडी यात्रा चालू कर दी। महात्मा गांधी को लग गया कि ना ऐसे काम नहीं चलने वाला, अंग्रेज ऐसे भागने वाला नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या किए कि महात्मा गांधी जो है बोले कि ठीक है हमारा जो एक बात मानो। बोला कौन सा बात, बोला 11 सूत्री योजना मानो, ठीक। किसको, तो उस समय जो लॉर्ड थे, लॉर्ड इरविन, उसको, तो लॉर्ड इरविन के बीच में महात्मा गांधी को जो समझौता वगैरह भी होता है, ठीक है ना, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। फिर अभी हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर कि किस तरीके से दांडी यात्रा होता है, कैसे कैसे दांडी, महात्मा गांधी यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं, देखिएगा कि ये है गुजरात, ये पूरा है गुजरात, ये पूरा भारत है, भारत की ये वाला एरिया है गुजरात, ठीक। अगर यहाँ से हम देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर पड़ता है साबरमती। क्या पड़ता है, साबरमती, साबरमती। और यहाँ पे पड़ता है दांडी। क्या पड़ता है, दांडी, यहाँ पड़ता दांडी। महात्मा गांधी का देखिए इतना खतरनाक व्यक्ति, अगर चाहता तो वो ट्रेन से जा सकता था, नहीं जा सकता था, जा सकता था। वो अगर चाहता तो वो जो है किसी गाड़ी से जा सकता था, किसी मोटरसाइकिल से जा सकता था, लेकिन नहीं, किसी भी गाड़ी से नहीं गया, गया पैदल। किसके साथ गया, लोगों के साथ गया, पैदल गया। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी का सफ़र किया, यहाँ से यहाँ तक दूरी का सफ़र किया, वो भी पैदल, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी क्या किए कि यहाँ से यहाँ तक का पैदल सफ़र किए, और वो भी कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ। कितना लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ। और वो जो जाति का था वो नीचे जाति के लोग थे, SC ST जाति के साथ गया। किसके साथ है, SC ST जाति के लोग के साथ गया। सोचिए कि 78 लोगों के साथ SC ST जाति के साथ जो है इन जाति के साथ गया, नीचे जाति के लोग। देखते क्या होता है। और उसके बाद 78 लोगों के साथ गया और 12 मार्च को चालू किए चलना, ठीक है। कितना मार्च को, 12 मार्च। तो 12 मार्च को स्टार्ट किए चलना और 6 अप्रैल को उन्होंने पहुंच गया। कितना, 6 अप्रैल को पहुंच गया। और 6 अप्रैल पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च की अगर बात किया जाए तो दांडी मार्च, इसे बोलते हैं दांडी मार्च। और दांडी मार्च 1930 की घटना है। कितना, 1930। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ से पैदल गया, गाड़ी घोड़ा से नहीं, पैदल गया। 78 लोगों के साथ गया, SC ST जाति के साथ, नीचे जाति के साथ, जो आदिवासी लोग हैं, जो नीचे जाति के दलित लोग हैं, उसके साथ गया। और जब यहाँ से चला पैदल तो धीरे 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 इनके साथ आदमी होते चला गया, आदमी और ज़्यादा हो गया। अगर देखा जाए इसको, ठीक है ना, तो जो है देखो दांडी यात्रा में वो चला, ठीक है ना, दांडी यात्रा में क्या किया, ठीक है, दांडी यात्रा में वो चला। जैसे दांडी यात्रा में चला, ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर कि लोगों के साथ चल रहा, कितना लोगों के साथ है, तो 78 लोगों के साथ चला। और जैसे वो 78 लोगों के साथ चला, ठीक है ना, यहाँ से गांधी जी निकले डंडा लेकर के, ठीक है ना, निकल लिए सबके साथ है, चलो। जिसमें महिला भी थी, पुरुष भी था, ठीक है ना, एक एज के लोग भी थे। तो उन्होंने कहा क्या कि चल दिया। अब चला, देखिए यहाँ पर गांधी जी किस तरीके से लोगों के साथ लेके जाता है। तो जैसे गांधी जी यहाँ पहुँचता है, जाता है, उसके बाद जाकर के नमक बनाता, खुद क्या करता, नमक बनाता, और नमक कानून को बना कर नमक कानून को तोड़ देता, ठीक है ना। वहाँ से वहाँ के जो अधिकारी था वो तो मिस्टर चर्चिल, कहाँ का, वहाँ का, ब्रिटेन का था। और यहाँ अगर भारत में देखा जाए तो भारत में वायसराय के रूप में कौन था, तो वायसराय के रूप में अगर देखा जाए तो वायसराय के रूप में था इरविन। क्या था, लॉर्ड इरविन। इज्जत देने के लिए लगा दो लॉर्ड, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे लॉर्ड इरविन। क्या था, लॉर्ड इरविन। बता, इतना खतरनाक काम किया है। हम तो इरविन बोलबो नहीं करे, हम तो बोले इरविन माँ। क्या बोले, बता कि यार लॉर्ड इज्जत देने के लिए, ठीक है, क्या, लॉर्ड इरविन। तो उस समय था इरविन, क्या था, लॉर्ड इरविन। अब क्या हो गया कि लॉर्ड इरविन, और इस समय क्या थे, गांधी जी। क्या थे, गांधी जी। और अब क्या होता है, ठीक है, अगर देखोगे तो गांधी जी क्या करते हैं, बोलते हैं कि देखो हमारा 11 सूत्री योजना है, ठीक है ना, 11 सूत्री योजना है कि 14 सूत्री योजना था, हो सकता है, देखेंगे। तो जो भी है उनको क्या किया कि उन्होंने कुछ योजनाएं दिया, और उसमें क्या किया कि बोला कि देखिए हम क्या करते हैं कि मेरा बात मान जाओ। कौन बोला, इरविन को बोला कि मेरा बात मान जाओ, मेरा बात मानो, जो होता है
करेंगे। फिर अब देखो वहाँ पे होगा, अब देखोगे कि वहाँ जो वायसराय था, ठीक है, मैकडोनल्ड, वहाँ से फ़ोन करता है, इरविन देखो देश का स्थिति ठीक नहीं है, पृथ्वी विश्व समाप्त हुआ है, उसी को लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है, हो सकता है कि फिर दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध होगा। अब तुम किसी भी तरीके से जहाँ जहाँ हम लोग का किए हैं कि जो है कंट्रोल किए, जहाँ जहाँ हम लोग जो है शासन किए हुए, जहाँ जहाँ हम लोग गुलाम बने हुए, वहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इसलिए तुम इस चीज़ों को बचा करके रखो। इरविन बोलता है कि ठीक है हम बचा के रखते, इरविन जो बोलता है कि हम कुछ नहीं होने देंगे भारत में। और उसी समय का के महात्मा गांधी को लग गया कि जिस तरीके से लोहा जब गर्म हो रहा था तो हथौड़ा मारना उचित होता है, उसी तरह से महात्मा गांधी को लग गया कि ब्रिटेन में जब उसका स्थिति खराब होगा तो यहाँ पे दांडी मार्च चालू कर दो। अब महात्मा गांधी दांडी मार्च चालू कर दिया, 78 लोगों के साथ चालू किया और SC/ST जाति के साथ, और दांडी पहुँच करके नमक कानून बना के नमक तोड़ दिया, ठीक है। और जैसे नमक को तोड़ा, ठीक है, नमक 1930 में गया था, ठीक है ना, और नमक कानून को, नमक को क्या किया, नमक को तोड़ दिया, नमक कानून तोड़ दिया। इरविन फोन करता, हेलो अब्बा, बोले क्या हुआ, बोले तुम पता, आपको ना पता है इरविन गांधी का किया है कि जो है नमक कानून बना के नमक कानून तोड़ दिया, हमारा बात मन में नहीं किया। बोला है तुम्हारा बात ना माना, तुम वायसराय हो, तुम्हारा तो बात मानना चाहिए ना। बोला ना मेरा बात हो तो नहीं माना, अपने मन से देखने में तो लगता है पतला दुबला है लेकिन काम बहुत खतरनाक करता है देखने में तो लगता है पतला दुबला है लेकिन काम बहुत खतरनाक करता है, अब क्या करें मुझे बताइए। तो बोले काम को कैसे करो, समझौता करो, कुछ भी करो, लेकिन आओ उसको लेकर सविनय अभिज्ञान कुछ लेकर उसको आओ। तो महात्मा गांधी थे खतरनाक इंसान, बोलते कुछ नहीं थे लेकिन करते थे एकदम खतरनाक काम, ठीक है ना। तो जो है देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय किया महात्मा गांधी, 240 मील का सफ़र किया, ठीक है। अगर देखा जाए तो 1 मील बराबर क्या होता है, 1.5 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। 1 मील बराबर कितना होता है, 1.5 किलोमीटर होता है। और उन्होंने देखोगे कितना दूरी का सफ़र करके नमक कानून बना करके नमक कानून को भंग कर दिया, है ना। और उसी को बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो चालू किया, इसी को बोला जाता है मार्च, दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडी पहुँचा था ना, ठीक है, इसलिए का नाम पड़ गया दांडी मार्च, ठीक है। या फिर नमक कानून, इसे क्या पड़ गया, नमक कानून, नमक, ठीक है ना, नमक कानून, दांडी मार्च, ठीक है ना। तो मार्च क्रांति, तो ये कहीं ना कहीं देखिए कि जो मार्च वगैरह में हुआ 1930 में, दांडी जा करके नमक कानून को तोड़ दिया। अब हालत हो गया खराब, भाई अब करे तो क्या करें, बोला एक काम करो, किसी भी तरीके से गांधी को बुला के लेके आओ इंग्लैंड। क्या करो गांधी को बुला के लेके आओ इंग्लैंड में। बोला गांधी बोला हम नहीं जाएंगे, जो होगा देख लेंगे, हम जाए नहीं करेंगे, कुछ हो जाए। अब क्या किया, इधर 1930 में क्या के दांडी मार्च कर दिया। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखा गया था इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, है ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए भारत से, थे ना, तो यहाँ पर क्या किया कि प्रथम बार जो है भारत से मतलब इंग्लैंड ले जा करके गोलमेज सम्मेलन रखा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन रखा गया। तो देखा जाए 1930 ईस्वी में क्या किया गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्या किया गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज क्या किया, सम्मेलन रखा। अब क्या होता है, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखा जाता है, ठीक है ना, तो बोला कि गांधी को बुला के लेके आ। जब सब पूरा बैठक हो गया, गोलमेज मतलब क्या था, मेज मतलब कुर्सी, गोल मतलब ये, ठीक है ना, जैसे देखना शादी ब्याह में गोल वाला अगर कुर्सी लगता है टेबल, तो उसमें सब एक बराबर लग रहता, कोई ऊंच नीच वाला भाव नहीं आता। ऐसा वाला कुर्सी लगा देगा, ऐसा वाला कुर्सी लगा देगा, इस टाइप वाला कुर्सी लगा देगा, तो लगेगा क्या कि यहाँ पे कोई हेड बैठा हुआ, यहाँ पे हेड बैठा, बाकी आप सब चपरासी बैठा हुआ, नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा ना। तो ऐसा वाला में लगता तो यहाँ पे हेड है, डायरेक्टर है, और बाकी यहाँ पे सब नॉर्मल आदमी बैठा हुआ, ऐसा लगता था। लेकिन क्या किया कि वहाँ इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन बैठा, ठीक है। गोलमेज में अगर क्या किया कि मेज लाया, कुर्सी लाया, गोल लाया, इसमें चारों तरफ से था, पता ही नहीं चलता था कौन अमीर है कौन गरीब है कौन कैसा, गोलमेज रखा। अब देखो इन गोलमेज में क्या हो गया, ठीक है ना, इन गोलमेज में अगर देखा जाए सम्मेलन हुआ 1930 में, और जैसे 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, महात्मा गांधी को बुलाया, महात्मा गांधी ये नहीं के बोला हम तो व्यस्त हैं, बोला किस चीज़ में, दांडी यात्रा में क्या के दांडी यात्रा, यहाँ से चालू करके यहाँ तक दांडी पहुँच गया, ठीक है ना। मार्च में चला, अप्रैल में पहुँचा, कितना मार्च को, 12 मार्च को चला, ठीक है, 12 मार्च को चला, 6 अप्रैल को पहुँच गया,
कहाँ पहुँचा, दांडी पहुँचा। अब बोला हम नमक बना के नमक कानून को तोड़ दिए, जे करना कर लो, देख लेते हैं। कितना लोग साथ, 78 लोग साथ। और जाना कहाँ था उसको, इंग्लैंड, और रह गया भारत में, खेल रच दिया गांधी, ठीक है ना। तब ना बोलते गांधी बहुत खतरनाक है। गांधी जितना बोलते हैं जो गांधी करता वो गांधी अपने हिसाब से करता सब चीज़, जो काम कर रहा अपने हिसाब से, खतरनाक काम कर रहा, बोलता नहीं है, जे क्या करता करके दिखा देता है। अब उस सिचुएशन में, उस हालात में भाई क्या किया जाए, तो अब देखा जाए कि अब क्या होगा। तो फिर क्या किया महात्मा गांधी जो है, दूसरा फिर गोलमेज सम्मेलन रखा। बोला ठीक है एक काम करो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, ठीक है ना। तो फिर से दूसरा गोलमेज सम्मेलन रखा गया, ठीक है ना। देखें तो यहाँ पर देखेंगे, ये तो मेरा लोगो है, ठीक है ना, ऐसा देख लेते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब रखा गया, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखा गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखा गया, जो रखा गया 1900 कितना में, तो 1900 जो है, या दिखा देगा ना, क्या कर देंगे, ठीक है, 1930 में दिखा देगा, 1930 में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब रखा गया, 1930 में, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब किया गया, 1930 में। तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और उसके बाद फिर क्या किया, महात्मा गांधी इसमें गए नहीं किए, इसमें महात्मा गांधी गए ही नहीं। तो फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन फिर होता है, ठीक है ना। फिर गोलमेज सम्मेलन होता है, गोलमेज सम्मेलन फिर क्या रहता है, तो ठीक है चलो। तो जाता है महात्मा गांधी, इरविन के बीच में समझौता होता है। इरविन बोलता है महात्मा गांधी जी हम आपका बात मान लिए, एक काम कीजिए आप जैसे बोलिएगा, आप जितना सूत्र योजना दीजिएगा हमको एक्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन चलिए अब्बा बुला रहे चलिए इंग्लैंड चलिए बुला रहे, नहीं जाइएगा तो हमारा नौकरी खा जाएगा। अब वहाँ से साफ साफ बोल दिया था फ़ोन करके कि अगर देख ले इरविन, अगर नहीं भेजा तो सोचो तो गया नौकरी खत्म। अब तो किसी भी हालत में नौकरी बचाने के लिए गांधी को तो लेके जाना है, किसी भी हालत में नौकरी बचाने के लिए गांधी को लेकर के जाना है। कहाँ लेके जाना है, इंग्लैंड लेके जाना है। अब स्थिति देखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, है ना। और उस समय क्या किया कि गांधी के बीच में, इरविन के बीच में समझौता हुआ, ठीक है ना। किसके बीच में, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी प्लस में लॉर्ड इरविन, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन। तो गांधी प्लस में इरविन, तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। क्या होता है, समझौता होता है, ठीक है ना। इसलिए इन समझौता को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, समझौता के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। आप क्लियर हो गए इस चीज़ को कि गांधी काहे इरविन समझौता किया, इरविन काहे गांधी समझौता किया, क्योंकि इरविन को बुलाया जा रहा था कि आ जाओ, मतलब गांधी को बुलाया जाता है आ जाओ। इरविन चाहता था कि अगर ही नहीं जाएगा गांधी तो हमारा नौकरी खत्म। इसलिए महात्मा गांधी को लेके गया इंग्लैंड, ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड, लंदन, ठीक है ना, वहाँ ले गया। और उसके बाद ले जाने के बाद क्या किया, गांधी जी गए, जब वहाँ पे बात हुआ गांधी जी के साथ बैठे, ठीक है। तो इस द्वितीय में क्या हो गया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए, ठीक है ना, कौन गए, एम के गांधी गए और मोहनदास करमचंद गांधी गए। और जाने के बाद देखोगे क्या पता है, बात किया तो बोला ठीक है, देखा कि यही गांधी है, आधा कपड़ा नहीं है, धोतिए में है, शर्ट कहाँ गया वे तोरा, है ना। बोले यहाँ मिलने के लिए, सरकार से मिलने के लिए कुछ प्रोटोकॉल होता है, आपको उस प्रोटोकॉल को मतलब मानना चाहिए। तो गांधी बोला कि प्रोटोकॉल फॉलो होता है आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर प्रोटोकॉल और फॉलो नहीं होता, बात करना करे तो हम जाते फिर से घर ऐसा गांधी था, ठीक ना, बात करना करे तो जाते घर, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा, उसी यहाँ है बात करना है, बोला बैठिए हटाइए छोड़िए, ठीक है। तो गांधी को बैठाया गया, गांधी बैठा, जैसे गांधी जी बैठे बात हुआ, तो बात होने के बाद ये बात कहा गया, ठीक है ना, कि उस गोलमेज सम्मेलन में ये बात हुआ कि समाज में क्या होगा, कि जो है समाज में क्या होगा कि पृथ्वीकरण की बात किया गया, ठीक है ना। किसका बात किया गया, पृथ्वीकरण, किसका, पृथ्वी, है ना, यानी कि जो सामाजिक चीज था उनका बंटवारा का बात किया गया, बंटवारा कि किसी भी तरीके का क्या जाए कि बंटवारा हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। जो क्षेत्रीय है, जो प्रांत है, उस प्रांतीय एरिया का
किसका? प्रांतीय एरिया का, क्षेत्रीय एरिया का। कि अब ऐसा तुम्हें पता है कि 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था। कितना में? 1909 में कौन सा सुधार आया था? मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार आया था। कितना? 1909 में आया था मार्लो मिंटो सुधार आया था। और उसके तहत पृथ्वीकरण का काम किया था, और उसका क्या होता अलग किया था, बंटवारा किया था। महात्मा गांधी को लग गया, फिर बोलेगा प्रांतीय एरिया का एरिया अलग देंगे, उसका एरिया अलग देंगे, उसका एरिया अलग देंगे, और हो सकता है फिर क्या कर दे, बंटवारा करवा दे, फिर चेंज करवा दे। महात्मा गांधी बोले कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें बंटवारा नहीं होगा, हम जाते हैं। महात्मा गांधी बोले रुक जाओ, बोले नहीं रुकेंगे। और महात्मा गांधी रुके ही नहीं, अपना बोरा बिस्तर लेके जा रहे थे, बोला रुक जाइए नहीं तो नहीं मिलेगा बोरा बिस्तर, उसी भाग गया। लोगों ने बोला कि एक बार रुकिए ना जी, ठीक है ना, रुकिए ना, हाँ रुके ना, ठीक है ना, रुकवे नहीं किया, वो रुका ही नहीं, उठ के चला गया। और उसके बाद हवाई जहाज पकड़ा, देख चला भारत। तो भारत के लोग उन्होंने पूछा कि आप गोलमेज सम्मेलन से क्यों भागे? तो महात्मा गांधी बोले कि देखिए, गोलमेज सम्मेलन से हम इसलिए भागे, अगर हम गोलमेज सम्मेलन से नहीं भागते, गोलमेज सम्मेलन से नहीं आते, ठीक है ना, तो जो देश में बट्टा लगने वाला था, जिस देश का बंटवारा होता आने वाले समय में, उस देश में बट्टा लगने से बचा दिए। बताइए, ये हम है गांधी। देश को बंटवारा होने से, देश को टूटने से हम बचा दिए। और गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे, भागे। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। फिर एक और गोलमेज सम्मेलन होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, एक गोलमेज और सम्मेलन होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। और इस सम्मेलन जो होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है, कब होता है? 1932 में। कब होता है? 1932 में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे? नहीं गए थे। क्या तीसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे? नहीं गए थे। किस में गए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, वो भी भागा। भागा, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए, वो भी क्या हो गए? भागा। न प्रथम में गए, न तीसरा में गए, दूसरा में गए। ये थे गांधी, ठीक है। लेकिन इन तीनों में जो गए थे, डॉक्टर देखा जाए भीमराव अम्बेडकर, वो क्या किए गए थे? भीमराव अम्बेडकर साहब जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। इसमें भी गए थे, इसमें गए थे, इसमें तीनों में गए थे। लेकिन गांधी जो थे, वो गांधी दूसरा में गए थे और तीसरा में नहीं गए थे, पहले में नहीं गए थे। ये था खतरनाक गांधी, सिर्फ बोलने वाला कि गांधी गांधी गांधी। अरे गांधी के बारे में एक बार पढ़ो, गांधी क्या चीज़ है, कितना खतरनाक आदमी गांधी है, ठीक है ना। लेकिन नहीं लगता दुबला पतला इंसान जो है, ठीक है ना, देखो कोई भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए कि कब दुबला पतला है, कमज़ोर है, ठीक है, या अमीर है, गरीब है, कभी नहीं। ये उसके अंदर क्या करने का क्षमता है, जब वो करेगा तब पता चलेगा उसके अंदर की क्षमता क्या चीज़ है, समझे। इसलिए हमेशा किसी भी व्यक्ति को हमेशा इज्जत देना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए। ये नहीं कि कमज़ोर है, छोड़ हटा, कुछ नहीं कर सकता। अरे दुश्मन को कभी दुश्मन को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है। जो दिखता है, ठीक है ना, जो जैसा रहता है वैसा दिखता नहीं, जो जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं। इसलिए धरती पर, इस दुनिया में हर व्यक्ति चालबाज है, हर व्यक्ति खतरनाक है। जैसा चेहरा है वैसा दिखाता नहीं समाज में, जैसा नहीं है वैसा दिखाता है, यानी अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, अंदर से खतरनाक रहता है। इसलिए हर व्यक्ति से सोच समझ के बात करना चाहिए, हर व्यक्ति से तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दौर में अगर किसी से आप झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, समझे, तो आप अच्छा से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिएगा। लेकिन शुरुआती से अच्छा से बात कीजिएगा, नमस्कार जी, प्रणाम, सलाम, अच्छा से बात कीजिएगा। वो आपका गुस्सा करने का, झगड़ा करने का ऑप्शन लास्ट तक बचा रहेगा, लास्ट तक बचा रहेगा। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति से समझ सोच के अच्छा से बात करते रहना चाहिए। इंसान को अच्छी तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर अच्छी तरीके से जी रहा है तो वो बेहतरीन हो जाएगा, वो उसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, समझे, ज़िंदगी अच्छा खुशगवार हो जाएगा। इसलिए हमेशा इंसान को चाहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करे, लोगों के लिए भलाई काम करते रहे, ताकि ज़िंदगी गुजर बसर अच्छा तरीके से होते रहे, ठीक है। हर व्यक्ति दूसरे का सपोर्ट करे, आगे जाएगा। अपने आप के अंदर ईगो न रखना चाहिए, घमंड न रखना चाहिए। घमंड तो रावण के न रहा, तो इंसान का चीज़ है। सोने का लंका में रहने वाला रावण, उसका घमंड न रहा, चूर चूर हो गया, तो हम तुम कौन देख का मसाला है, हम तुम्हारा कहाँ रहेगा, समझो। तो ये सब चीज़ें इंसान के अंदर भी है, तो ये सब चीज़ को देख करके इंसान को अच्छे तरीके से जाना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, रहने देते हैं तकला, आगे फिर कल चलेंगे।